हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा ड्रीम बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए ट्यूब ब्लाउज़ लेकर आई हूँ। ठीक है, आज हम सीखेंगे हम ट्यूब ब्लाउज़ किस तरीके से कट करेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम कट कर सकते हैं ताकि हमारी परफेक्ट फिटिंग के साथ वो आ सके। ठीक है, तो देखिए ये जो मैं आपको मेथड बताने वाली हूँ वो सेम प्रिया एमजी मैम का होने वाला है। ठीक है, आपको उन्हीं की तरह फिटिंग प्रॉपर मिलेगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है वो हम इस तरीके से रखने वाले हैं, इसमें प्रिंसेस कट देने वाले हैं। और ये जो है ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, बैक पार्ट में हम ओपनिंग देंगे। आप चाहो तो बैक पार्ट में ओपनिंग दे सकते हो या आप साइड में जिप भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैंने है इस तरीके से नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, ये नोट्स किस तरीके से हमें यूज़ करने हैं मैं वो आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, और इसकी फ़ोटो में जो है आपको कम्युनिटी में भी डाल दूंगी जहाँ से आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं जब तक मैं इन्हें समझाऊंगी नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आने वाले हैं कि किस तरीके से क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ भी किया हुआ है, कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करी हुई हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप नोट्स मान सकते हो। ठीक है, आपको ये अगर नोट्स इस तरीके से चाहिए तो मैं आपको इनकी फ़ोटोज़ कम्युनिटी में डाल दूँगी। देखिए बैक साइड में भी ये है, मैंने बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट ड्रॉ कर रखे हैं और उनको क्या कर रखा है वो कर रखा है, एक तरीके से नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसकी फ़ोटो जो है वो कम्युनिटी में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लेना। अगर आप इससे चाहते हो मैं अच्छे से डिटेल में इसे आपको इनके इस नोट्स को क्लियर करूँ, समझाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए इसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगी। ठीक है, ये देखिए अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाकर अपने पास रख लोगे तो आप लाइफ टाइम के लिए सेव रहेंगे वो आपके पास। आप इस तरीके से आपको उसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करना सीखते हैं, किस तरीके से हमें ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया, पहले हम पेपर पर ही नॉर्मली ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर पेपर ले लिया है मैंने। पेपर लेने के बाद हमें देखिए ऊपर से क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हम ये ड्रॉ करने वाले हैं ये हमारा बैक पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए स्केल की सहायता से ऊपर की साइड से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर स्केल रखेंगे और स्केल रखकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जो है एल शेप स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एल शेप स्केल का यूज़ करोगे तो लाइन जो है वो प्रॉपर स्ट्रेट ड्रॉ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें अपने शोल्डर का निशान लगाना है। तो देखिए हमारा शोल्डर कितना है, शोल्डर है हमारा 14.5। ठीक है, 14.5 है। जो मेज़रमेंट है मैं वो आपको स्क्रीन पे दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें जो है बेसिक मेजरमेंट की ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक वगैरह हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो देखिए हमारा शोल्डर कितना है, 14.5 है। तो 14.5 को हम क्या करेंगे, हाफ़ कर लेंगे 14.5 का। ठीक है, तो 14.5 का मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, हाफ़ कर लिया। अब हाफ़ करके हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। कितना है यार हमारा 7.25 है, 7.25 का हम क्या कर देंगे, निशान लगा देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे को 7.25 पर एक निशान लगा लेना है। देखिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से जो मैंने निशान लगाया है अब हमें वहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। उससे पहले हम फोल्ड साइड से क्या करेंगे, 2.5 पर निशान लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा फोल्ड साइड है, फोल्ड साइड से हम क्या करेंगे 2.5 पर एक निशान लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, जो 7.25 का हमने निशान लगाया है वहाँ से हम 1 इंच क्या करेंगे, डाउन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये 2.25 पर हमने एक निशान लगाया फोल्ड साइड से। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और हमने शोल्डर का कितना लगाया, 7.25 निशान लगाया। जो 7.25 का निशान लगाया वहाँ से हम 1 इंच डाउन चले जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें मेज़र टेप को रखना है और यहाँ से 1 इंच पर डाउन जाके मैं यहाँ पे एक बॉक्स ही ड्रॉ कर लूँगी नॉर्मली। देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, उस साइड से भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब जो हम 1 इंच डाउन गए हैं और जो 2.5 पर हमने निशान लगाया है हम वहाँ पर क्या कर देंगे, इसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें। देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने चेस्ट लाइन का निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ से चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। तो वो कैसे लगाएंगे वो हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो हम
डीप नेक वाले ही करेंगे, चेस्ट अपॉन में 6 + 0.5, ठीक है। अभी हम फिलहाल यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आगे अगर हमें लगता है कि हमारा आर्म होल शॉर्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें 0.5 या 0.75 जितना उसे बढ़ा लेंगे। मैं उसे आपको अच्छे से बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है, किस तरीके से हमें उसे बढ़ाना है। देखिए, अगर हमारा आर्म होल छोटा रहता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, उसे हम बढ़ा सकते हैं बाद में। अगर हम उसे बड़ा कर लेंगे अभी से तो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम रहेगी। देखिए, हमारी चेस्ट कितनी थी, 32 थी। 32 को मैंने 6 से डिवाइड किया और उसमें 0.5 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो मेरा कितना आया, 5.8, ठीक है, 5.8 आया। तो मेज़र टेप को देखिए हमें इस तरीके से रखना है, ठीक है, इस तरीके से जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए, वहीं से 1 इंच डाउन गए हैं, वहाँ से हमें मेज़र टेप को इस तरीके से रखना है। जहाँ पर 5.8 आ रहा है वहाँ पर हमें निशान लगा लेना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया, ये निशान आ गया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसे हम क्या बोलेंगे, चेस्ट लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके से, ठीक है। देखिए, हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने चेस्ट का निशान लगाना है। हमारी चेस्ट कितनी है उसका निशान लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला रखा है वो पैक ही रखा है, और इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट को सिर्फ 4 से डिवाइड करके ही निशान लगाएंगे। इसमें कोई भी लूजिंग हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। हमें सिंपली अपनी चेस्ट को 4 से डिवाइड कर देना है। तो चेस्ट मेरी कितनी है, 32 है। 32 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरा कितना आएगा, 8 आएगा। तो मैं 8 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दूँगी, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से मेज़र टेप को रख के हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, 8 इंच पर एक निशान लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। देखिए, ये जो ब्लाउज़ है वो है स्लीवलेस, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन ले लिया है, ठीक है। अगर स्लीव वाला होता है तो आप 1.5 इंच का मार्जिन ले सकते हो, ठीक है। आप चाहो उसमें भी 2 इंच का मार्जिन ले सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा हमारे फिनिशिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इस वजह से हम 1.5 इंच का मार्जिन लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्जिन ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से अपनी लेंथ का भी निशान लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बैक पार्ट में हम लेंथ के यहाँ से निशान लगाते हैं, स्ट्रेट लाइन से ही लेंथ का निशान लगा लेते हैं। तो लेंथ हमारी कितनी है, फ्रंट पार्ट की 15, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16 इंच पर हम निशान लगाएंगे। देखिए, स्ट्रेट लाइन से निशान लगा रही हूँ मैं, तो 16 इंच पे एक निशान लगा लिया मैंने, इस साइड निशान लगाया। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी 16 इंच पे निशान लगा लूँगी ताकि मेरी लाइन जो है वो स्ट्रेट रहे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, मैं दूसरी साइड भी एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। देखिए, इस तरीके से 16 इंच पर। ये हमारा बैक पार्ट है, लेकिन हम इसमें जो लेंथ लेंगे वो फ्रंट पार्ट की लेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरीके से स्केल को रखेंगे और हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइन आ गई, ये वेस्ट लाइन आ गई, ठीक है। तो हम वेस्ट का भी निशान लगा लेते हैं। वेस्ट को भी हमें सिंपली 4 से डिवाइड करना है। तो वेस्ट कितनी है मेरी, 24.5। मैं 24.5 को 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरा है 6.1। 6.1 पर मैं यहाँ एक निशान लगा रही हूँ और 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पर 2 लाइन आ गए हैं, 2 पॉइंट्स आ गए, एक फिटिंग पॉइंट, एक लाइन मार्जिन पॉइंट, ठीक है। दोनों को हमें मिला लेते हुए हमें यहाँ पर फिटिंग लाइन और मार्जिन लाइन दोनों क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैं मार्जिन लाइन और फिटिंग लाइन भी ड्रॉ कर लूँगी। देखिए, इसी तरीके से मुझे अपनी मार्जिन एंड फिटिंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, इस तरीके से स्केल को रखकर दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ से ये वाली हमारी फिटिंग लाइन हो गई और ये वाली लाइन हमारी कौन सी है, मार्जिन लाइन है, ठीक है। तो ये दोनों हमें ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। तो देखिए, ये जो बैक पार्ट का बेसिक जो था हमारा ड्रॉ हो गया है, ठीक है, फिटिंग एंड मार्जिन लाइन। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम अपना आर्म होल देखेंगे हमें कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। ये हमारी ट्यूब ब्लाउज़ है, ट्यूब ब्लाउज़ में हम अपने आर्म होल को कैसे डिसाइड करते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने कोई रेडी शोल्डर चार्ट नहीं देखना है, लेकिन फिर भी हमें अपने आर्म होल को कैसे डिसाइड करना है वो हम देखेंगे। तो देखिए, ये जो वाली लाइन है हमें यहाँ से क्या करना है, इसका हाफ़ कर लेना है, ठीक है, मतलब इसका सेंटर निकाल लेना है। ये जो शोल्डर है इसका हम यहाँ पर सेंटर निकाल लेंगे। इस तरीके से मेज़र टेप को फोल्ड करूँगी मैं और यहाँ पर इसका क्या कर लूँगी, सेंटर निकाल लूँगी। देखिए, अब आपको अच्छे से समझना है कि हमें किस तरीके से करना है। तो देखिए, सेंटर आ गया। अगर मुझे अपनी ट्यूब का जो स्ट्रिप है वो अगर सेंटर से थोड़ी इस साइड चाहिए, है ना। देखिए, मैं यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर ये नोट से मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये ठीक है, और इसकी मैं फ़ोटो कम्युनिटी में डाल दूँगी, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये
देखिए मैं अब आपको बताती हूँ किस तरीके से मैं आपको ठीक है किस तरीके से हमें स्ट्रिप डिसाइड करनी है अपनी, ठीक है। तो देखिए अगर आपके स्ट्रिप शोल्डर के सेंटर्स में चाहिए, अगर आपको स्ट्रिप जो है शोल्डर के सेंटर में चाहिए, आपके शोल्डर के सेंटर में चाहिए, तो आपने जो ड्राफ्टिंग की है, देखिए मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे कि आपका ये शोल्डर है, देखिए ये आपका क्या है, शोल्डर है, ठीक है, आपका शोल्डर है, आपकी बॉडी है, मैं आपकी बॉडी ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो ड्राफ्टिंग करी है वो नहीं, जो आपकी बॉडी, ठीक है। तो ये आपका बॉडी का शोल्डर का सेंटर है, ठीक है। तो आपको अगर स्ट्रिप बिल्कुल सेंटर में चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको जो ड्राफ्टिंग की है जो उसका सेंटर निकाला है उससे आपको 0.75 अंदर की साइड जाकर मार्क करना है, ठीक है। आपको 0.75 अंदर जाकर मार्क करना है। अगर आपको स्ट्रिप शोल्डर के सेंटर में चाहिए, ठीक है, सेंटर में से मतलब थोड़ी सी बाहर चाहिए, इस साइड चाहिए, देखिए इस साइड, ठीक है, सेंटर से थोड़ी इस साइड चाहिए, तो आपको क्या करना है कि आपको जो आपने ड्राफ्टिंग की है उस शोल्डर का सेंटर निकाला है उसी पे आपको मार्क कर देना है, ठीक है। और यहाँ से अगर सेंटर में चाहिए तो 0.75 आपको अंदर जाना है। अगर आपको सेंटर से थोड़ी बाहर चाहिए तो जो आपने ड्राफ्टिंग की है उसके सेंटर पर भी आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको जो शोल्डर की स्ट्रिप है वो और भी बाहर चाहिए, मतलब इस साइड नहीं, देखिए मैं इस साइड भी एक मार्क लगा रही हूँ, ये वाला मार्क की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ज़्यादा हमारी साइड स्ट्रिप ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगेगी, ठीक है। सेंटर से थोड़ा हम या तो इस साइड जा सकते हैं, हम सेंटर पे अच्छी लगेगी या थोड़ा उस साइड, और बहुत सौ को बिल्कुल शोल्डर के कॉर्नर पर चाहिए होती है, मतलब ज़्यादा ब्रॉड नेक चाहिए होती है, तो आप वो भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, शोल्डर से तो बिल्कुल कॉर्नर पर चाहिए आपको, देखिए यहाँ पर ये इस साइड चाहिए अगर आपको बिल्कुल स्ट्रिप, तो आपको क्या करना है, 0.75 आपको बाहर की साइड जाना है, ठीक है। जो आपने सेंटर निकाला है उससे 0.75 बाहर की तरफ जाना है। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो आपको अंदर की साइड जाना है, देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है 0.75 आपको अंदर जाएंगे, ठीक है। स्ट्रिप अगर आपको बिल्कुल कॉर्नर पर चाहिए तो, ठीक है, तो आपको 0.75 क्या करना है, अंदर जाना है। देखिए अगर आपको सेंटर पे चाहिए तो 0.75 अंदर, अगर आपको थोड़ी सी बाहर चाहिए तो सेंटर में, ठीक है। तो देखिए मैं इसे अच्छे से आपको और प्रैक्टिकली समझा देती हूँ किस तरीके से मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वो आप देख लीजिए। कि यहाँ पर हमने क्या किया है, सेंटर में मार्क किया है, ठीक है। तो ये जो हमने सेंटर पे मार्क किया है, तो ये अगर हम यहाँ पे ही अपनी स्ट्रिप सेंटर पर ही शोल्डर आर्म होल ड्रॉ करते हैं तो जो हमारी स्ट्रिप आएगी वो सेंटर से थोड़ी उस साइड आएगी, ठीक है। और अगर आपको देखिए मैं इस साइड से ये जो हमने सेंटर निकाला है, आप सेंटर से 0.75 उस साइड भी जा सकते हो, 0.75 इस साइड भी आ सकते हो। देखो हमने क्या किया, पहले इस तरीके से मेजर टेप को रखा और इसका हमने क्या कर लिया, सेंटर निकाल लिया। देखिए हमने क्या कर लिया, इसका सेंटर निकाल लिया, ठीक है, सेंटर निकाल लिया। अब हम जब अगर सेंटर पे अपना आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारी जो स्ट्रिप आएगी वो हमारे शोल्डर के सेंटर से थोड़ा सा उस साइड आएगी, ठीक है। देखिए ये जैसे कि ये आपका शोल्डर है, ठीक है, और ये शोल्डर का आपका सेंटर है, ठीक है। ये शोल्डर का सेंटर है, तो सेंटर से थोड़ा इस साइड आएगी हमारी स्ट्रिप अगर हम सेंटर पे लेते हैं तो, ठीक है। अगर हम इस साइड जाते हैं तो हमारी जो स्ट्रिप है वो इधर आएगी, ठीक है। और अगर हम इस साइड जाते हैं, बाहर की साइड जाते हैं, तो हमारी शोल्डर की स्ट्रिप क्या आएगी, बिल्कुल कॉर्नर पर आएगी, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे आपको और अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारा जो है शोल्डर लाइन है, हमारी बॉडी है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, शोल्डर का सेंटर है। अगर आपको देखिए मैं यहाँ पर अगर सेंटर से अंदर जाती हूँ, इस साइड 0.75 इस साइड जाती हूँ, तो हमारी जो स्ट्रिप मिलेगी वो इधर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, शोल्डर का सेंटर से थोड़े उस साइड, ठीक है। ओके, आपको समझ में आया। और अगर सेंटर पे मिलेगी, सॉरी हमें सेंटर पे मिलेगी, हम 0.75 इस साइड जाती हूँ तो सेंटर पर मिलेगी, अगर इस साइड जाती हूँ तो बिल्कुल कॉर्नर पर मिलेगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया हम किस तरीके से हमें स्ट्रिप लेंगे, और जो मैं थ्योरी है वो आपको अच्छे से दे दूँगी, उसमें उसकी फ़ोटो कम्युनिटी में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर अच्छे से देख लेना। तो मैंने यहाँ पर डिसाइड करा है कि मेरे जो शोल्डर स्ट्रिप है वो सेंटर से थोड़ी बाहर की साइड रहेगी, थोड़ी सी बाहर की साइड रहेगी, तो इसलिए मैंने जो शोल्डर का सेंटर निकाला है मैंने उसको ही मेज़र कर लिया, वो कितना आया, 5 आया है, तो मैं नीचे भी 5 इंच पर ही मार्क कर दूँगी, ठीक है।
ठीक है। तो नीचे भी मुझे क्या कर लेना है, 5 इंच पर ही मार्क कर लेना है। आप ये डिसाइड कर सकते हो, आप शोल्डर के सेंटर से या तो 0.75 अंदर भी आ सकते हो, या सेंटर पर भी मार्क कर सकते हो, या 0.75 बाहर भी जा सकते हो। अगर आप बाहर ना जाओ वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है, ठीक है। अगर आप चाहते हो बाहर जाना तो बाहर भी जा सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से क्या करूँगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब हम यहाँ से अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल ड्रॉ करने से पहले हमें क्या करने लाए, ये जो हमने लाइन जो ड्रॉ करी है उसका हम सेंटर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें इसका सेंटर निकाल लेना है। इस तरीके से मैं मेज़र टेप को रखूँगी, मेज़र टेप को रख कर फोल्ड करके हमें यहाँ पर इसका क्या कर लेना है, सेंटर निकाल लेना है। तो देखिए मेज़र टेप को फोल्ड करके हमें यहाँ पर मैंने इसका सेंटर निकाल लिया, सेंटर पर मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमने सेंटर निकाला है उससे नीचे भी जो इसका भी हम नीचे चेस्ट लाइन का और जो सेंटर निकाला है उसका भी हम क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेज़र टेप को रखकर हमने यहाँ पर एक और इसका भी सेंटर निकाल लिया। अब हम यहाँ से अपने आर्म होल को शेप दे देंगे। तो देखिए हमें आर्म होल बाहर कितना जाना है वो हमें देखना है। तो देखिए जो हम फ्रंट साइड में आर्म होल में बाहर जाते हैं उससे एक लाइन ज़्यादा हम बैक साइड में जाते हैं बाहर, ठीक है। अगर हमारी स्लीवलेस है तो, ठीक है, अगर हमारी स्लीवलेस है तो हम एक लाइन ज़्यादा रखेंगे फ्रंट के अकॉर्डिंग। तो फ्रंट पे हम कितना जाते हैं, 0.75 जाते हैं। अगर आपका साइज़ 40 तक है तो आप 0.75 जाओगे, अगर आपका साइज़ 40 से प्लस है तो आप 1 इंच जाओगे। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर 1 इंच से 0.75 से एक लाइन एक्स्ट्रा रखनी है, ठीक है। आप अगर 40 प्लस साइज़ है, आप फ्रंट में बैक 1 इंच रखोगे तो आप 1 इंच से एक लाइन ज़्यादा रखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से 0.75 से एक लाइन ज़्यादा बाहर की साइड जाकर एक लाइन ड्रॉ कर लिया। यहाँ से हम क्या कर देंगे, अपने आर्म होल को शेप दे देंगे। तो जो हमने सेंटर निकाला है उस सेंटर को मिलाते हुए और जो हम 0.75 बाहर गए हैं वहाँ से हम अपने आर्म होल को इस तरीके से शेप दे देनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने आर्म होल को क्या दे दी, शेप दे दी, ठीक है। कहीं पर भी हमें पॉइंट नहीं बनने देना है, जो पॉइंट बन रहा है उसे हमने ठीक अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे आर्म होल को क्या हो चुके है, आर्म होल ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। तो ये जो हमारी यहाँ पर स्ट्रिप आएगी वो आएगी सेंटर से थोड़ा सा बाहर, ठीक है। आपको मैं फिर से बता दूँ, सेंटर से बाहर। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो आपको 0.75 अंदर की साइड आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारी आर्म होल को ड्रॉ हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बैक पार्ट क्या है, इतना ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। हमारा यहाँ पर बैक पार्ट ड्रॉ हो चुका है। अब जो भी आगे का पार्ट है वो हम पहले फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमें पहले क्या कर लेना है, फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा है बैक पार्ट, ठीक है। ये हमने अपना बैक पार्ट ड्रॉ कर लिया। अब हम जो भी इसमें हमें अरेंज करना है, वो करना है, मार्किंग करनी है, वो हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने के बाद करेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेती हूँ। तो हमें क्या करना है, देखिए मैंने 2 पेपर ले लिया है। पेपर लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट में किया था। तो यहाँ से मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर हमारा कितना है, 14.5 का हम हाफ़ करेंगे तो कितना आएगा, 7.25। तो 7.25 पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से मुझे शोल्डर का निशान लगा लेना है 7.25 पर। अब 7.25 पर निशान लगाने के बाद यहाँ से 1 इंच हम डाउन जाएंगे। तो हमें 1 इंच डाउन जाना है। देखिए इस तरीके से हम 1 इंच डाउन चले जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो फोल्ड साइड है वहाँ से 0.25 पर एक निशान लगा लेना है। देखिए इस तरीके से हम मेज़र टेप को रखेंगे, जहाँ पर भी 0.25 आ रहा है वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। अब ये जो 2 मार्क किए हैं हमने, हम क्या कर देंगे, 1 इंच डाउन गए हैं, वहाँ से हम इनको क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तिरछी इस तरीके से, ठीक है। तो हम इस तरीके से स्केल को रखकर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो जैसे हमने बैक पार्ट में की थी वैसे ही करेंगे। बैक पार्ट में कितनी आई थी, 5.8 आई थी। तो यहाँ पर भी हम 5.8 पर एक मार्क करेंगे। इस तरीके से 1 इंच डाउन गए हैं, वहाँ से हमें मेज़र टेप को रखना है। 5.8 यहाँ पर भी आ रहा है, वहाँ पर एक निशान लगा लेना है। देखिए मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
इस तरीके से देखिए लाइन ड्रॉ कर ली मैंने यहाँ से। तो ये जो लाइन है हमारी कौन सी लाइन है, चेस्ट लाइन। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का हमें निशान कैसे लगाना है वो हम देख लेते हैं। तो चेस्ट को हमें सिंपली 4 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा, 8 इंच आएगा। तो 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे, मतलब हमारी चेस्ट 32 है, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो मैंने 8 पर निशान लगाया और 2 इंच का मार्जिन ले लिया। अब हमें क्या करना है, शोल्डर का सेंटर निकाल लेना है। तो देखिए मैं यहाँ से शोल्डर का सेंटर निकाल लूँगी। मेज़र टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर मेज़र टेप को फोल्ड करके शोल्डर का हम क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने सेंटर निकाल लिया। अब सेंटर निकालने के बाद हमें क्या करना है, यहीं से सेंटर से क्या करना है, मार्क करना है नेक की लेंथ, शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट और फुल लेंथ। ठीक है, तो नेक हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कितनी करनी है। हमें चेस्ट लाइन से नीचे भी जा सकते हैं, चेस्ट लाइन से ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, हम चेस्ट लाइन से थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं, चेस्ट लाइन से थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो इसे। ठीक है, किस तरीके से आपको मार्क करना है आप वो देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, जो मुझे अपनी नेक की लेंथ रखनी है वो रखनी है 6.5 इंच। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया 6.5 इंच रखूँगी मैं। तो मुझे 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है। ठीक है, मार्क करने हैं हमें शोल्डर के सेंटर से ही करने हैं। तो देखिए 6.5 इंच पर मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी यहाँ पर। तो ये हमारा कहाँ आ रहा है, बिल्कुल चेस्ट लाइन पर ही आ रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, हमें यहाँ पर इसे आने देना है और इस तरीके से यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। ठीक है, 6.5 इंच पर, चेस्ट लाइन से थोड़ा सा नीचे आ रहा है 2 लाइन जितना। अब हमारा शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट कितना है, 9.5, उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे, 10 आएगा। तो 10 इंच पर हम क्या कर देंगे, एक निशान लगा देंगे। तो ये निशान हमारा शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का हो गया। अब हम फुल लेंथ का लगाएंगे। तो फुल लेंथ हमारी 15 है, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, कितना आएगा 16। तो 16 इंच पर इस तरीके से मेज़र टेप को रखेंगे शोल्डर के सेंटर में, हम फुल लेंथ का भी निशान लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो निशान हमने लगाए हैं वहाँ से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए शोल्डर टू अपेक्स लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई, ये हमने वेस्ट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन कौन सी होगी, हमारी वेस्ट लाइन। तो ये भी हमने यहाँ से वेस्ट लाइन ड्रॉ कर ली अपनी। अब जो नेक वाली लेंथ डिसाइड करी थी हमने, वहाँ से भी एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इन तीनों पॉइंट से क्या कर लेनी है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, देखिए यहाँ से भी मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब देखिए हमारी ये तीनों लाइंस क्या हो चुकी है, ड्रॉ हो चुकी है। आगे की हम ड्राफ्टिंग देखते हैं वो हमें कैसे करनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने यहाँ से निशान लगाया है इसको हम मेज़र करेंगे। देखिए हमने बैक, ये हमारा क्या है, फ्रंट पार्ट है। जो हमने बैक पार्ट में डिसाइड किया था शोल्डर की स्ट्रिप कि हम सेंटर से थोड़ा बाहर रखेंगे, तो हमें उतनी ही रखनी है, मतलब हमें सेंटर पर ही मार्क करना है। तो सेंटर पे मार्क मेज़र कर लिया, ये 5 आ रहा है, तो उतना ही मैं चेस्ट पर भी निशान लगा दूँगी 5 इंच पर। ठीक है, तो यहाँ से मैं चेस्ट पर भी 5 इंच पर निशान लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके, देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसका हम सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसका सेंटर निकाल लेना है। सेम इसी तरीके से हम मेज़र टेप को रखेंगे और उसे फोल्ड करके हम इसका क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मेज़र टेप को फोल्ड किया मैंने और यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लिया। अब जो सेंटर निकाला है उससे नीचे भी पार्ट का हम सेंटर निकाल लेंगे। चेस्ट लाइन से सेंटर के बीच का भी हम सेंटर निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे इसका सेंटर आ गया, ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, फ्रंट साइड में, बैक साइड में, फ्रंट साइड में हम कितना बाहर जाएंगे, 0.75। अगर आपका साइज़ 40 तक है तो आप 0.75 बाहर जाओगे, अगर आपको 40 से प्लस है तो आप 1 जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0.75 पर एक निशान लगा रही हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ से अपना आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं फ्रेंच कर्व की सहायता से यहाँ पर अपना आर्म होल को क्या कर दे दूँगी, शेप दे दूँगी। ओके, इस तरीके से बस हमें पॉइंट्स को हटा देना है, पॉइंट्स नहीं बनने देना है कहीं पर भी। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल भी ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, इसे बस हम प्रॉपर तरीके से शेप दे देंगे, जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम हटा देंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पर जो है आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। अब हम निशान लगाएंगे अपने अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का। ठीक है, तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट कितना है, देखिए हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट है 7 इंच। 7 का हम हाफ करेंगे। ठीक है,
7 का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3.5। तो 3.5 पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेजर टेप को रखूँगी, जहाँ पर भी 3.5 आ रहा है वहाँ पर मैं एक मार्क कर दूँगी। तो यहाँ पर हमें ये अपेक्स पॉइंट मिल गया। अब जब हमने नीचे ऊपर क्या किया 3.5 पर मार्क किया, नीचे हम हाफ कम करके 3 इंच पर एक मार्क कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये 2 पॉइंट्स मिल गए। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस तरीके से इस स्केल को रखना है हमें, और इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, मिला देना है। देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब हमें यहाँ से देखना है हमारा डार्ट, हमें डार्ट कितना लेना है वो हमें डिसाइड करना है। तो हर किसी के साइज़ के अकॉर्डिंग डार्ट अलग अलग होता है, वो हम देख लेते हैं, चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये चार्ट जो मैंने कम्युनिटी में डाला हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए ये हमारा चार्ट है। ठीक है, इसमें हर साइज़ के अकॉर्डिंग टक्स लिखे हुए हैं, कैसे कितने टक्स लेने हैं। तो 28 to 35 हमें 2.5 इंच का टक्स लेना है, और आर्म होल पर 1.25 का टक्स लेना है। और भी साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें हर साइज़ के अकॉर्डिंग क्या लिखे हुए, डार्ट्स लिखे हुए हैं, कितने डार्ट लेने हैं। इसकी फ़ोटो जो है मैंने कम्युनिटी में डाली हुई है, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो हमारा जो डार्ट आ रहा है वो 28 to 35 के बीच में आ रहा है। तो हमें वेस्ट पर 2.5 इंच का, ठीक है, आर्म होल पर 1.25 का टक्स लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपना टक्स डिसाइड कर लिया, हमें वेस्ट पर 2.5 इंच का लेना है और आर्म होल पर 1.25 का। ठीक है, इससे हमें अपने साइज़ के अकॉर्डिंग क्या लेना है, डार्ट लेना है। तो देखिए अब हमें इसे किस तरीके से लगाना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर 2.5 इंच का टक्स लेना है, तो हम यहाँ पर 2.5 का डार्ट लेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी 2.5 आ रहा है वहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब ये जो पॉइंट आया इसे हम अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे मिला दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन ड्रॉ करी है इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए ये वाली जो लाइन है हमारी, इस तरीके से मेज़र टेप को रखेंगे और इसका हम क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। तो मेज़र टेप को फोल्ड करके हमें इसका सेंटर निकाल लेना है। देखिए मैंने इसका क्या कर लिया, सेंटर निकाल लिया। अब जो हमने सेंटर निकाला है उससे और वेस्ट लाइन से उसके बीच का भी हम क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें मेज़र टेप को रखना है दोनों पॉइंट्स पर, और यहाँ पर इसका भी सेंटर निकाल लेना है। इसी तरीके से ऊपर से अपेक्स पॉइंट से और जो सेंटर है उसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमें क्या मिल गए, 3 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, तीनों पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाला पॉइंट है उससे हमें 1/2 इंच बाहर जाना है। ठीक है, हम 1/2 इंच बाहर जाएंगे, और जो ये वाला पॉइंट है इससे हमें 0.25 जितना बाहर जाना है। अब हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है हम जो 1/2 इंच बाहर गए हैं उसे हमें नीचे से मिला देना है इस तरीके से वेस्ट लाइन से, और इस वाले पॉइंट्स को इस वाले ऊपर वाले पॉइंट्स के साथ मिला देना है। देखिए इस तरीके से, और ऊपर वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट के साथ मिला देना है। देखिए इस वाले पॉइंट को हम ऊपर वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इसे हम जो इस वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे। ठीक है, वही हमें प्रिंसेस कट वाला जो हम इसे शेप देते हैं डार्ट को, वही शेप दे देनी है। और ये इसे शेप देने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 लाइन जितनी हम इसे अंदर की साइड शेप देंगे इस तरीके से। एक लाइन हम यहाँ पे शेप दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसे इस तरीके से शेप दे देनी है, और जहाँ पर भी पॉइंट बन रहा है वहाँ से भी इसे राउंड शेप हमें दे देनी है। यहाँ से भी हम राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इसे डार्ट को शेप दे दी है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसे शेप दे देना है। अब हमें क्या करना है कि ये वाली जो लाइन है इसे हमें देखना है ये कितनी है, इसे हमें मेज़र करना है। ये है हमारी 6 इंच। तो दूसरी साइड भी जो राउंड शेप है उसे भी हमें 6 इंच में मेज़र कर लेना है, और जहाँ पर 6 इंच आ रहा है वहाँ पर निशान लगा लेना है। तो देखिए जिस शेप में ये जा रहा है उसी शेप में इसे हम मेज़र करेंगे। देखिए ये, तो ये 6 कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। अब ये जो गैप कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा गैप आ रहा है 1/2 इंच इतना। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारी कितनी है 24.5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6.1। ठीक है, 6.1 आएगा। फुल मतलब पूरी चेस्ट हमारी 6.1 है वेस्ट, सॉरी। तो जिसमें से कि हम 3 इंच क्या है यहाँ पर मार्क कर चुके हैं। ठीक है, तो 6.1 में से हम 3 इंच को लेस कर देंगे। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 3 इंच को हम इस साइड छोड़ देंगे। ठीक है, और जहाँ पर भी 6.1 आ रहा है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। ठीक है,
ठीक है, इस साइड। तो देखिए मैं इसे थोड़ा नीचे की साइड रख लेती हूँ। नीचे की साइड रखने के बाद हम यहाँ पर जहाँ पर 6.1 आ रहा है वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेस्ट का निशान हो गया, वेस्ट का निशान हो गया। यहाँ से देखिए हमने ये अपनी वेस्ट का निशान लगा लिया और यहाँ से हमें 2 इंच की मार्जिन ऐड कर लेना। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लिया। अब हम फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन के साथ और मार्जिन वाली पॉइंट्स को मार्जिन वाली पॉइंट के साथ मिलाकर फिटिंग लाइन और मार्जिन लाइन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से मुझे मार्जिन लाइन फिटिंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये वाली हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, हमारी मार्जिन वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों लाइन्स हमें क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। ओके, देखिए ये दोनों लाइंस हमने ड्रॉ कर ली है। अब ये लाइंस ड्रॉ करने के बाद अब हमें देखना है, हमें डार्ट लेना है अपने आर्म होल पर। ठीक है, ये देखिए ये हमारा हाफ इंच जितना है, पहले सॉरी ये हमारा हाफ इंच जितना है। तो यहाँ पर हम 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर मुझे 1 इंच पर एक निशान लगा लेना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम उसका डबल ले लेते हैं। ये गैप कितना आया हमारा, हाफ इंच आया, तो उसका डबल हमने वहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ इंच जितना ऊपर जाएंगे। तो ये हाफ इंच ऊपर जितना ऊपर जाना सब साइज़ के लिए फ़िक्स रहेगा। तो हाफ इंच ऊपर जाकर हम यहाँ पर इससे क्या कर देंगे, इस तरीके से यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो नीचे का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हम वेस्ट अपने आर्म होल पर देखेंगे, आर्म होल पर हमें किस तरीके से डार्ट लेना है। तो आर्म होल पर हमें डार्ट लेना है 1.25 का। ठीक है, 1.25 का डार्ट लेना है। हम ये देखते हैं हमें किस तरीके से लेना है। तो देखिए हम इस तरीके से जहाँ पर भी 1.25 आ रहा है हमें क्या करना है, वहाँ पर निशान लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमें थोड़े अलग तरीके से डार्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम यहाँ पे 1.25 पे निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से मेज़र टेप को रखेंगे। ये मेज़र टेप हम हाफ इंच नीचे रखेंगे क्योंकि हाफ इंच जितना हमारा सिलाई में जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पर भी 1.25 आ रहा है, 1.25 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर निशान लगाए। देखिए मैं स्केल रखकर आपको दिखाती हूँ, स्ट्रेट आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर 1.25 यहाँ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सेट कर लेंगे स्केल को। यहाँ पर जहाँ पर 1.5 आ रहा है वहाँ पर निशान लगा देंगे। और ये वाला इस साइड तो हमारा निशान लग ही चुका है ना। हमें हाफ़ नहीं करना है जैसे हम और आर्म होल्स में लेते थे वैसे नहीं, इसमें सिंपली हमें इसी तरीके से डार्ट ले लेना है। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मुझे यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, हमें ट्यूब वाले ब्लाउज में इसी तरीके से क्या लेना है, आर्म होल में डार्ट लेना है। ठीक है, तो ये वाली लाइंस हम दोनों लाइंस को अपेक्स पॉइंट के साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, देखिए मैंने इस तरीके से मिला दी। अब हमें क्या करना है, ये वाली लाइन जो है इसे मेज़र करेंगे कितनी है। ठीक है, इसे हम मेज़र कर लेंगे। तो देखिए ये वाली लाइन हमारी कितनी आ रही है, ये आ रही है हमारी 5.3। ठीक है, 5.3 आ रही है। तो दूसरी लाइन को भी हम उतनी ही कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसे ये कितनी आ रही है, 5.3 आ रही है। इसे से मेज़र कर लेना है। ये वाली कितनी आ रही है, देखिए 5.3 नहीं है, 5.3 से थोड़ी कम है। तो इसे भी हमें 5.3 तक क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो लाइन हमने बढ़ाई है यहाँ से हमें अपने न्यू आर्म होल को शेप देनी है। तो न्यू आर्म होल को शेप कैसे देंगे, वैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच डाउन जाना है। यहाँ से हम हाफ इंच डाउन जाएंगे। हाफ इंच जितना डाउन जाने के बाद यहाँ से स्केल को इस तरीके से रखेंगे, लाइन से बिल्कुल मिलाते हुए। ठीक है, लाइन से इस तरीके से मिलाते हुए रखना है हमें स्केल को। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से स्केल को रखकर यहाँ पर आर्म होल को क्या दे देनी है, सॉरी यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमें यहाँ पर बना लिया। अब हम यहाँ पर न्यू आर्म होल को क्या दे देंगे, शेप दे देंगे। तो यहाँ से हमें अपने न्यू आर्म होल को शेप दे लेनी है। ठीक है, अब हम अपने यहाँ पे न्यू आर्म होल को क्या दे देंगे, शेप दे देंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे अपनी न्यू आर्म होल को शेप दे देनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने न्यू आर्म होल को शेप दे दी। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट का जो है, ये वाला पार्ट जो है किस में जाएगा, कटिंग में जाएगा। ठीक है, ये हमारा कटिंग में चला जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर नेक विड्थ का निशान लगाया था। ठीक है, तो हम यहाँ से नेक देखेंगे, नेक कैसे ड्रॉ करनी है। तो आप ये वाले इस वाले पॉइंट से भी नेक ड्रॉ कर सकते हो, इस वाले पॉइंट से भी नेक इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, देखिए इस वाले पॉइंट से भी इस तरीके से आप नेक को क्या दे सकते हो, शेप दे सकते हो। ठीक है, आपको जो भी शेप देनी है आप नेक की, वो शेप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ी सी राउंड शेप ड्रॉ करूँगी। तो देखिए मैंने क्या कर लिया, इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर ले लिया। सेंटर लेने के बाद मैं इसके सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है एक। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्टली राउंड शेप फ्रेंच कर्व की साइड यूज़ करके राउंड शेप नेक को दे सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे नेक को इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर अपने नेक भी ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट की जो ड्राफ्टिंग है वो हो चुकी है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, जो हमारे यहाँ पे ट्यूब स्ट्रिप की जो लेंथ है वो हम मेज़र करके यहाँ पर नोट कर लेंगे कि फ्रंट पार्ट की हमारी स्ट्रिप की लेंथ कितनी आ रही है, वो हमें मेज़र कर लेनी है। तो मेज़र टेप को रखकर हम क्या कर लेंगे, इसे मेज़र कर लेंगे इस तरीके से।
ठीक है। तो देखिए हमारी फ्रंट पार्ट की जो स्ट्रिप की लेंथ आ रही है वो आ रही है 4 में एक लाइन कम, मतलब 3.8, ठीक है, 3.8 आ रही है। तो इसे हम नोट डाउन कर लेंगे। जब हम स्ट्रिप बनाएंगे तो हमें इसकी लेंथ हमें देखनी पड़ेगी, तो ये हमें तब यूज़ करेंगे। तो हमारी क्या है 3.8, तो यहाँ पर हम 3.8 को क्या कर लेंगे, नोट डाउन करके रख लेंगे फ्रंट पार्ट के में, ठीक है। फ्रंट पार्ट की हमारी 3.8 आ गई स्ट्रिप की लेंथ, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारा यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है वो पूरा फ्रंट पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग क्या है, हो चुकी है, ठीक है। देखिए मैंने आर्म होल को आपको बताया था कि जब आपको लगता है कि आपका आर्म होल थोड़ा टाइट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो हम उससे और भी शेप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। आप चाहो तो अभी भी इसमें दे सकते हो, ½ इंच जितना डाउन जाकर अपने आर्म होल को शेप दे सकते हो, ठीक है। पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी किस तरीके से हमें इसके आर्म होल को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है ये देखिए यहाँ पर इस साइड वेस्ट लाइन पर जो है हमें अगर आपको शेप देनी है, थोड़ी राउंड शेप देनी है, तो 1 इंच आप ऊपर आओगे इस तरीके से। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा राउंड शेप देना, ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर आएंगे और इस तरीके से यहाँ पे फ्रेंच कर्व की यूज़ करके इस तरीके से यहाँ पर इसे थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे इस तरीके से भी राउंड शेप दे सकते हो, ठीक है। 1 इंच ऊपर आकर इस तरीके से हम इसे राउंड शेप दे देंगे तो वो भी हमारा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फ्रंट पार्ट की जो ड्राफ्टिंग है वो हमने कर लिया। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर हम आर्म होल देखेंगे। आर्म होल में आपको किस तरीके से आना है और किस तरीके से डाउन आकर उसे कट करना है, ठीक है। देखिए अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो नीचे से ये वाली लाइंस जो है वो हम कट कर लेंगे और साइड से हमारे मार्जिन वाली लाइन भी हमें कट कर लेनी है। जो अभी मैं ऊपर आई हूँ, पहले हम इसका नेक कट कर लेते हैं। इस साइड से हम इसको नेक कट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पार्ट हमारा पूरा कट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये ट्यूब ब्लाउज़ है, इसमें हमें कोई यूज़ नहीं होगा। इस साइड से हम मार्जिन वाली लाइन पर को कट कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा हमें क्या रख लेना है, मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा पेपर रख लिया है, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने आर्म होल को डार्ट माइनस करेंगे। तो हम न्यू आर्म होल यहाँ से कट कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए मैंने न्यू आर्म होल कट कर लिया। अब देखिए न्यू आर्म होल कट करने के बाद ऊपर से भी थोड़ा पेपर कट करके अब हम क्या करेंगे, इस वाले डार्ट को माइनस करेंगे। तो इस वाले डार्ट को माइनस करने से पहले हमें क्या, ये वाला डार्ट माइनस कर लेना है, ठीक है। ये वाला डार्ट हम इसे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे हम, ठीक है। पहले हम इसे कट कर लेते हैं ताकि हमारा जो आर्म होल वाला डार्ट है अच्छे से माइनस हो सके, ठीक है। तो देखिए इसे मैंने यहाँ से कट कर लिया। अब हम ये वाला डार्ट क्या कर देंगे, आर्म होल वाला, इसे डार्ट माइनस करेंगे। तो इसे हमें कैसे माइनस करना है, बिल्कुल लाइन को हमें क्या कर देना है, बिल्कुल हाइट कर देना है, ठीक है। हमारी लाइंस जो है लाइन से लाइन को मैच कर देना है और दिखनी नहीं चाहिए, ओके। देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पे आर्म होल भी परफेक्ट आ गया है। थोड़ा सा इसे हम शेप दे देंगे अच्छे से, ठीक है। वैसे हमारा ये परफेक्ट ही आया है, ठीक है। इस तरीके से हमें थोड़ा सा इसे शेप दे दिया। अब हम इसे एक्स्ट्रा को क्या कर देंगे, कट कर देना है, ठीक है। तो इस साइड से भी हम कट कर लेंगे और इस साइड से भी जो एक्स्ट्रा आ रहा है हम इसे क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा आर्म होल वाला डार्ट क्या है, माइनस हो चुका है। अब आप अगर इसमें प्रिंसेस कट की शेप देना चाहते हो तो आप प्रिंसेस कट की शेप दे सकते हो, और अगर आप इसमें सिर्फ 1 शोल्डर ही रखना चाहते हो, वन डार्ट ही रखना चाहते हो तो आप 1 डार्ट रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर इसे क्या दिया है, 1 डार्ट ही रखा है, ठीक है। आप जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हो, ओके। और जब हम इसे अपने लाइनिंग पर कट करेंगे तो फिर हम आपको बाद में भी डिसाइड कर लेंगे कि इस तरीके से हमें इसे रखना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमने इसे 1 डार्ट ही रखा है। तो देखिए यहाँ पर हमारे नेक पर थोड़ी क्रीज़ ना आए, हमारा नेक लूज़ ना हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लाइन जितना 0.25 जितना हम लेस करेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ से इसे आर्म होल से क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। और फिर इसे क्या कर देंगे, हम यहाँ पर कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी जो नेक लूज़ है वो नेक लूज़ नहीं होगी। इसे हमें पूरे प्रॉपर तरीके से आर्म होल से मिला देना है, ठीक है। थोड़ा हम डाउन भी जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे भी नेक की राउंड आर्म होल की शेप ठीक आ रही है, आपको उसी तरीके से इसे मिला देना है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसे कट कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा 0.25 हमने लेस किया है उसे हम कट कर देंगे और आर्म होल को प्रॉपर तरीके से शेप दे देंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमें आर्म होल को प्रॉपर तरीके से शेप दे देनी है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग क्या है, हो चुकी है, ठीक है। हमें क्या करना है, देखिए मैंने इसमें आपको बताया था कि आपको आर्म होल डाउन रखना है तो आप डाउन भी रख सकते हो। यहाँ पे हमने जो फॉर्मल आर्म होल का यूज़ किया है वो हमने डीप नेक वाला किया है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 0.75 जितना डाउन भी जा सकते हो और ½ इंच जितना भी डाउन जाके अपने नेक को और वो कर सकते हो, ठीक है।
मतलब थोड़ा और ज़्यादा शेप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम इतनी शेप दे सकते हैं इसे इस तरीके से यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों पार्ट्स कट कर लेते हैं, उसके बाद भी ये जो हम यहाँ पर इससे शेप देना है वो हम बाद में भी दे सकते हैं। तो हम पहले बैक पार्ट पे आ जाते हैं, बैक पार्ट पर इस तरीके से आएंगे और इससे हम क्या करना है, इसे इस तरीके से रखना है, मतलब मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन के साथ, फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन के साथ मिलाना है। उससे पहले हम यहाँ से 1 लाइन जितना डाउन जाएंगे, ठीक है। 1 लाइन हमें डाउन जाना है, 1 लाइन डाउन जाके हमें इस तरीके से मेज़र फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन के साथ और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन के साथ मिलाकर रखना है। और आर्महोल हमारा जितना डाउन जा रहा है उसे उतना डाउन जाने देना है, और जितना हमारे नीचे आ रहा है मेज़र उस मार्जिन आ रहा है उसे छोड़ देना है, ठीक है। तो हम यहाँ से इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लेंगे, ट्रेस कर लेना है, इसे यहाँ से भी इस तरीके से ट्रेस कर लेना है, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ट्रेस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आर्महोल को अपने अच्छे से प्रॉपर तरीके से शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व का यूज़ करूँगी। फ्रेंच कर्व का यूज़ करके हमें क्या कर लेना है, अपने आर्महोल को शेप दे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अच्छे से अपने फ्रेंच कर्व को बैठा लेना है, जहाँ भी हमारा बैठेगा वहाँ से हमें इस तरीके से प्रॉपर तरीके से शेप दे देनी। देखिए इस तरीके से हमने इसे शेप दे दी, ठीक है। तो हमारे बैक पार्ट में देखिए हम बैक पार्ट की लेंथ भी मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये वाली लाइन जो हमारी जितनी तिरछी आ रही है इसे हमें तिरछी आने देना है, ठीक है। जिस तरीके से भी आ रही है इसे आने देना है पहले हम। देखिए इस तरीके से ये आ रही है हमारी लाइन। अब हम यहाँ पे लेंथ देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा नीचे का जो लेंथ है हम मेज़र करेंगे। हमें बैक की लेंथ कितनी चाहिए, 3.5 चाहिए, ठीक है। तो 3.5 चाहिए तो हमें कितना चाहिए, 4.5 जितना चाहिए, है ना उसके। लेकिन यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, देखिए इतना मिल रहा है, ठीक है। मतलब 14.3 पॉइंट मिल रहा है, 4.3 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। इतना चलता है, ठीक है। इतना हमारा चलेगा, इतना हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1.25 जितना है, तो 1.25 जितना ही यहाँ पर हम मार्जिन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम मेज़र करेंगे। आप उससे कम भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपकी लेंथ शॉर्ट हो रही है तो आप वहाँ पर 1 इंच जितना भी मार्क करके इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी, ओके। तो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया। तो नीचे का पार्ट हमारा वो हो चुका है। अब हम यहाँ पर नेक की भी शेप देंगे। तो बैक पार्ट में हम फ्रंट के अकॉर्डिंग अगर हम ज़्यादा नेक देना चाहते हैं, ज़्यादा शेप देना चाहते हैं, डीप नेक, तो हम उतनी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 7.5 जितनी भी नेक डेप रख सकते हैं, ठीक है। हमने फ्रंट बैक में कितनी रखी है, 6.5 रखी है। तो मैं फ्रंट में 6.5 रखी है, बैक में हम 7.5 रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ओके। तो यहाँ से मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से, स्केल को स्ट्रेट रखते हुए। अब हम यहाँ से नेक को शेप दे देंगे। तो मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट से हमारे, दोनों पॉइंट्स में से किसी में से भी एक को शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसके सेंटर में से शेप देनी है। तो पहले मैं क्या करूँगी, इसका सेंटर निकाल लूँगी। इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर निकाल के मैं यहाँ से इसे इस तरीके से शेप दे दूँगी। तो मैं फ्रेंच कर्व को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखूँगी और शेप दे दूँगी, ठीक है। ये थोड़ी हमारी स्ट्रेट हो गई, इसे हम थोड़ा कर्व शेप में दे देंगे, ठीक है। आप इसे थोड़ा और डाउन दे सकते हो। अगर आपको फ्रेंच का व्यू मतलब सेट नहीं हो रहा है तो आप हाथ से भी इसे अच्छे से शेप दे सकते हो। देखिए मैंने हाथ से इसे थोड़ा और राउंड शेप दे दी है, ठीक है। मतलब इसे हमें राउंड ही रखना है। आप चाहो जो शेप दे सकते हो, आपको जो भी अच्छी लगती है आप वो नेक शेप दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नेक शेप दे दी। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की भी ड्राफ्टिंग क्या हो चुकी है, अब हम क्या कर लेंगे, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो हम इसकी भी कटिंग देख लेते हैं हमें किस तरीके से कटिंग करनी है। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हमें इसकी स्ट्रिप्स भी मेज़र कर लेनी है, ठीक है। इसकी स्ट्रिप्स भी हम मेज़र कर लेंगे कितनी है। हमें आप फ्रंट की भी मेज़र जो स्ट्रिप है मेज़र करके रखते हैं तो वो भी काफ़ी है, लेकिन हम बैक की भी एक बार कर लेते हैं। कितनी आ रही है, 4 इंच आ रही है, ठीक है। तो हमारी 4 इंच आ रही है। तो बैक पार्ट की भी हम स्ट्रिप की लेंथ जो है लिख लेंगे कितनी है वो, और फिर हम उसे नोट करके लिख लेते हैं। 4 इंच आ रही है, 4 इंच पे हमने यहाँ पे लिख लिया। देखिए मैं इसी साइड बैक पार्ट के ऊपर ही लिख लिया है हमें, क्योंकि कटिंग के बाद ही अच्छे से रहेगा। यहाँ पे फ्रंट पार्ट पर भी मैं इसी तरीके से लिखते थे। स्ट्रिप की लेंथ इसकी आई थी 3.8। फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों पर मैंने लिख लिया, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो तो कट हो जाएगा, बाद में हमें फिर प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने इसलिए इसके ऊपर ही लिख लिया, ठीक है। अब हम बैक पार्ट की क्या कर देते हैं, कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो बैक पार्ट की भी हम कटिंग कर देंगे। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए नीचे वाला पार्ट जो है वो हमारा एक्स्ट्रा ही है, इसे भी हम कट कर देंगे। और साइड से मार्जिन वाली लाइन को भी कट कर लेना है इस तरीके से। जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ आपको प्रॉपर उसी तरीके से क्या कर देनी है, कटिंग कर देनी है। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो आपकी प्रॉपर फिटिंग आने वाली है, ठीक है। किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वेयर करने में, ना ही आपकी नेक लूज़ होगी, ना ही आपकी स्ट्रिप्स कहीं जाने वाली हैं, ठीक है। हम इसकी स्टिचिंग भी सीखेंगे किस तरीके से स्टिच करना है। पहले मैं आपको कटिंग सिखा रही हूँ।
तो देखिए यहाँ पर हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। बैक पार्ट में भी हम इसी तरीके से नेक में, फ्रंट पार्ट में हमने 0.25 कट किया था, यहाँ पर बैक पार्ट में भी हम 0.25 कितना क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी 0.25 जितना क्या दे देना है, अंदर की साइड कट कर देना है। ठीक है, अगर आप बैक पार्ट में नहीं करना चाहते तो बैक पार्ट में स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, कंपलसरी नहीं है बैक पार्ट में करना, बट मैंने यहाँ पर 0.25 जितना बैक पार्ट में भी क्या कर दिया, कट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों क्या हो चुका है, कट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, और ये वाला हमारा क्या है, बैक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ट्यूब ब्लाउज़ की जो ड्राफ्टिंग है वो कर लिया, उसकी ड्राफ्ट कट कर लिए। इसे हमें कपड़े पर लाइनिंग पर किस तरीके से कट करना है वो भी हम सीखेंगे, और इसे स्टिच कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 मार्क दिए हैं, वो आगे हम सीखेंगे किस तरीके से हमें डाउन जाना है, किस तरीके से आर्मोलों में इसको शेप देनी है। ठीक है, तो वो हम आगे सब जब हम कटिंग करेंगे तब मैं आपको सब चीज़ बता दूँगी किस तरीके से हमें इसमें स्ट्रिप्स अटैच करनी है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम आगे सीखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।